अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाने लेके जा रही हूँ जिसको देख के आप कहेंगे वाओ, इतना खूबसूरत, ये कौन सा मुल्क है। जी हाँ, ये हमारा अपना मुल्क है, पाकिस्तान। और मैं आपको लेके जा रही हूँ गिलगित और हुंज़ा। ये गिलगित के एयरपोर्ट पे हमारा छोटा सा जहाज़ रुक गया है। चटियल पहाड़ हैं यहाँ पे, और यहाँ से फिर हमारा सफ़र शुरू होता है। ठीक, ये गिलगित है और इसके ये पहाड़ हैं, और ये कोकब ख्वाजा हैं सड़क के किनारे। ठीक, और ये जनाब है ओल्ड सिल्क रोड। मैं आपको बताऊं कि अभी जो सड़कें वहाँ पे गिलगित में आपको हुंज़ा में दिखाई दे रही हैं, मेरे हस्बैंड इंजीनियरिंग से हैं, इंजीनियरिंग कोर के हैं, और ये सड़क उन्होंने बनवाई थी तमाम चाइनीज़ के साथ मिलके। ठीक, तो इस तरह से वो कोई 3 दफ़ा उनकी पोस्टिंग गिलगित सकर्दू वगैरह में हुई। ये जी ओल्ड सिल्क रोड का ये बोर्ड है जिसकी मैंने तस्वीर बनाई ताकि मैं इत्मीनान से इसको पढ़ सकूं। ये जी अब हम हुंज़ा पहुंच चुके हैं, और हुंज़ा में हमने जो स्टे किया वो बिल्कुल नेचुरल तरह की ये कॉटेजेस थी, स्टेप्स में, पहाड़ के स्टेप्स में बनी हुई। ये कॉटेज आपको दिखाई दे रही है, और इससे कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के दूसरी कॉटेज, उसके नीचे कुछ सीढ़ियाँ उतर के तीसरी कॉटेज। इस तरह ये डिफरेंट कॉटेजेस थी, दो दो बंदों के रहने के लिए। ये हुंज़ा की एक खूबसूरत कॉफ़ी बार कह लें आप, वो है। ये हुंज़ा का खूबसूरत इलाका है, अंगूर की बेलें हैं, और ये डिफरेंट जगहों पे हम घूम फिर रहे हैं। ये अब मैं आपको दिखाऊं कि ये वो जगह थी जिसका वरांडा है, और उसके बाहर ये आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे। और डिफरेंट किस्म के ये बेंचेस हैं, गौतकिए लगे हुए। कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये पत्थरों के ऊपर बेंचेस रखे हुए हैं, और ये खूबसूरत वादी। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, लेकिन काश इसी तरह यहाँ भी टूरिस्ट आएँ जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं। ये जनाब जी एक पोज़ है जो रिक्वेस्ट करके एक फ़ोटोग्राफ़र ने बनाया। ये उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम चाय वगैरह पी रहे थे, उसकी बाहर जंगल के ऊपर बनी हुई बड़ी खूबसूरत सी ये बालकनी सी थी। इस तस्वीर को देख के मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि हमारी ये दो दोस्तें, डॉक्टर फ़ायज़ा और पीछे गज़ाला जो खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत में ले लिया। जब कोविड पूरे अरूज पर था, पहली लहर आई थी, तो हमने इनको खो दिया। ये वो कॉटेजेस हैं जहाँ हमारा स्टे था। सीढ़ियाँ आपने देखी, इसमें कोई रेलिंग नहीं है। उतरते हुए इतना डर लगता था। जब मैंने मुंतज़मीन से कहा कि आपने रेलिंग क्यों नहीं बनाई, तो उन्होंने कहा यहाँ गोरे आके बहुत शौक़ से ठहरते हैं, और उन्होंने कहा कि इसको ओरिजिनल हालत में रहने दिया जाए, कोई रेलिंग वगैरह ना लगाई जाए। तो हम तो बस मुश्किल से ही उतरते चढ़ते थे। ये रॉक नंबर 1 है। इसकी भी कोई हिस्ट्री है जो पूरी ऊपर लिखी हुई है, आप इसको स्टिल करके पढ़ सकते हैं। ये सिल्क रूट हुआ करता था,
उस ज़माने में जब चाइनीज़ यहाँ से आया जाया करते थे तो उस ज़माने की ये फिगर्स बनी हुई हैं। हुंज़ा की खूबसूरत लेक, ब्यूटीफुल लेक, ब्यूटीफुल लेक ऑफ हुंज़ा। ये जनाब चाइनीज़ और पाकिस्तानियों ने मिलकर ये सब रूट बनाई थी, सड़कें बनाई थी, और इसमें मेरे मियाँ जो हैं वो पेश थे, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर हैं और आर्मी से उनका ताल्लुक़ है। सेम ब्यूटीफुल लेक जो एक हादसाती तौर पर बन गई थी, इसकी पूरी हिस्ट्री मेरे हस्बैंड जानते हैं, आप कभी मेरे ट्रैवलॉग में पढ़िएगा। ये सब लोग इस वक्त फ़ोटोग्राफ़ी में मशगूल हैं और हर ज़ाविये से तस्वीरें बनाना चाह रहे हैं। डॉक्टर खावर हैं, फरिया हैं, डॉक्टर अनीस हैं और बाकी लोग हैं। ये वही लेक है, धूप काफ़ी तेज़ थी। ये मेरे साथ मेरी दोस्त हैं। अब हम जनाब पस्सू पहुंच चुके हैं। ये पस्सू की पहाड़ियाँ, ये पस्सू में आपको वेलकम किया जा रहा है, वेलकम टू पस्सू। ये हुंज़ा का एक लकड़ी का कारखाना था और उसमें मज़े की बात यह है कि डायरेक्टर से लेके कारपेंटर तक सब लड़कियां थीं। यहाँ पे फर्नीचर बनता था और बन रहा था, और ये फर्नीचर एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका तक और बहुत से मुल्कों में। इतना खूबसूरत, और ये सब पढ़ी लिखी लड़कियां, औरतें जो थीं यहाँ पे काम कर रही थी। हुंज़ा की तालीमी शरह जो है ना वो कोई 100% है, और हर लड़की BA MA तक पढ़ी होती है, जिससे भी हमारी बात हुई। ये हुंज़ा की एक ड्राई फ्रूट की शॉप थी जिससे हमने ड्राई फ्रूट लिया, और ये देखें शक्ल से कितना पढ़ा लिखा नज़र आ रहा है। शायद ही वहाँ कोई अनपढ़ होगा, आई डोंट थिंक कि कोई वहाँ पे अनपढ़ हो। ये हुंज़ा की ड्राई फ्रूट शॉप। खुमानी, खुश्क खुमानी इतनी सस्ती थी जितनी यहाँ शहरों में एक पाव की कीमत है, वहाँ 1 किलो की कीमत थी। हमने खुमानी का तेल भी लिया, बहुत सी ड्राई खुमानियाँ भी लीं, अखरोट भी लिए। ये डॉक्टर खावर हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और ये डॉक्टर अनीस हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, और हम लोग दुकान के अंदर हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से उतर के हम हर रोज़ एक दूसरे की कॉटेज में जाया करते थे, हेलो हाय करने, चाय पीने, एक दूसरे के कमरे में बैठ के गपशप लगाने। और ये देखें कोई साथ में रेलिंग नहीं है, और नीचे इतना बड़ा खड्ड थे, और ऊपर पहाड़ के ऊपर ये स्टेप्स में सारी कॉटेजेस बनी हुई थी। ये वुड की छत, और इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं किया गया, ओरिजिनल हालत में लकड़ी को रखा गया है, और यही इसकी खूबसूरती है जो कि फॉरेनर्स को बहुत ही पसंद होती है। गोल छत, डूम नमा। ये हुंज़ा का ब्रिज जो मेरे हस्बैंड के ज़माने में बनाया गया, जब वो वहाँ थे, जब वो ये सब कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करवा रहे थे। उन्हें वहाँ का एक एक चप्पा जो है ना उसका भी सब मालूम है। अब हम जनाब स्टे के लिए सरीना होटल में पहुँच चुके हैं। कुछ दिन हमने वहाँ पे स्टे किया कॉटेजेस में, और 1 या 2 रातें हमने सरीना में भी गुजारी। ये सरीना के बाहर का मंज़र, लॉन्स थे बहुत अच्छे।
सेंटर में हमारी दोस्त खजाला, जिनको कोविड ने अल्लाह की रहमत में पहुंचा दिया, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। और ये एक मज़ेदार ब्रिज, जो लोग ब्रिज नहीं क्रॉस कर रहे हैं उनको हम यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। उसी ब्रिज का क्लोज शॉट। मेरे साथ गज़ाला और डॉक्टर फ़ायज़ा हैं, जो अल्लाह की रहमत में 1 साल पहले जा चुकी हैं, 1 या 1.5 साल पहले। कोविड ने बहुत से प्यारों को जुदा कर दिया हमसे। हुंज़ा का एक मंज़र, चट्टानों के अंदर सब्ज़ा, पानी, सब कुछ है। वहाँ के लोकल बाशिंदे बाबा जी बड़ी खुशी से तस्वीर बनवा रहे हैं। मुकामी चश्मे, छोटी सी लोकल शॉप से कुछ ऐसे ही टिटबिट ख़रीद रहे हैं। और ये हमारी साथी डॉक्टर तलत, ये कोई मकामी फ्रूट ख़रीद के तो चश्मे से उसको धुलवाने के लिए ये डॉक्टर जावेद को कह रही हैं। ये है वो लोकल फ्रूट जिसको चश्मे में टोकरी समेत डुबो के और फिर धोया गया। हुंज़ा में हर घर के, छोटे से छोटे घर के सहन में आपको चेरीज़ और दूसरे बहुत से फलदार दरख्त उगे हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही घर के सहन में ये चेरी का दरख्त जो था, जिसकी मैंने फ़ोटो उतारी, और इतने खूबसूरत लगते हैं ये कि कोई हद नहीं। हर घर के सहन में फलदार दरख्त उगे होते हैं। एक घर ने हमें ऑफ़र की कि अंदर आके हम उनके दरख्तों पर से चेरीज़ उतार कर खा भी सकते हैं। लिहाजा हमने फिर उनकी ऑफ़र को कबूल किया और जाके खूब चेरीज़ हमने वहाँ दरख्तों से तोड़ के उसको बहुत एंजॉय किया। वहाँ की सड़कें और ये खूबसूरत नज़ारे, कौन कहता है पाकिस्तान में कुछ नहीं। पाकिस्तान में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं जब किसी मुल्क में कोई मिलती जुलती चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान में भी है। लेकिन काश हमारे यहाँ भी उसी तरह टूरिस्ट उमड़े चले आएँ जैसे बाकी मुल्कों में मैं देखती हूँ, और मेरे दिल से हूक उठती है। ये हुंज़ा में उस दिन एक वाहिद दुकान थी जो खुली थी, बल्कि पास ही इनका घर था, इन साहब का, जिनको हमने घर से बुलवाया, दुकान खुलवाई। उन्होंने ना सिर्फ बहुत खुश दिली से दुकान खोल के हमें कपड़े दिखाए, बल्कि हमें अपने घर की चेरीज़ भी खिलाई। और संडे थी, बाकी दुकानें बंद थीं, और इनके पास प्योर सिल्क चाइना की बहुत अच्छे हमें सूट मिल गए। और जनाब ख़वातीन ने जी भर के यहाँ से फिर शॉपिंग की। ये सरीना होटल है गिलगित में, जिसमें हमने 1 या 2 आई थिंक नाइट्स जो हैं वो गुजारी। ये सरीना होटल में ज्वेलरी की शॉप, खूबसूरत शॉप थी। मैंने यहाँ से छोटे छोटे टॉप्स ख़रीदे, अच्छे प्यारे टॉप्स थे रिजनेबल प्राइस पे। ये आपको आगा खान की तस्वीर लगी हुई हर जगह पे दिखाई देगी, क्योंकि आगा खान ने सब इसको डेवलप करवाया और फिर एजुकेशन उनकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। ये हार बहुत जगह दिखाई देते हैं। ये आगा खान की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी क्लियर।
ये वहाँ की ही शॉप में मैंने मुकामी कैब लेके तस्वीर बनवाई। मैं जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि मेरा ख़्याल है दुनिया के हर मुल्क की कैब में मेरी तस्वीरें हैं। चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, टर्की, बहुत से ममालिक में, जॉर्डन, अब मुझे गिनना मुश्किल है। तो ये भी उन्हीं में से एक तस्वीर है, लेकिन ये अपने मुल्क गिलगित की है। और ये जनाब डिज़र्ट्स खाने के बाद सरीना होटल में गिलासों के अंदर ऑलरेडी रखे हुए हैं, और ये भी हैं, ये पता नहीं क्या है। ये सरीना का डाइनिंग एरिया। उस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे था, लिहाजा होटल वालों ने हमारी बहुत ख़ातिर मदारत की, हम ख़वातीन की। बड़ी अच्छी तरह ये सेलिब्रेट इन्होंने सजाया भी हुआ था, और काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। तो जनाब, इसके साथ ही गिलगित और हुंज़ा का ये टूर अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको अपने ही मुल्क में सैर करके अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ ये छोटे छोटे टूर आप करती रहेंगी। आइंदा भी मैं आपको कोई और मज़ेदार टूर करवाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।